स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ डिटेल्स दी गई थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज तक हमारे जो पॉजिटिव केसेस हैं सेकेंड सर्च के बाद उनका नंबर जो है 870 है, जिसमें से आपकी रिकवरीज जो है वो 415 लोग जो हैं वो ठीक होकर घर चले गए हैं, जिसमें से हॉस्पिटल से 39 लोग जो हैं वो डिस्चार्ज किए गए हैं। आज की डेट में हॉस्पिटल्स में जो एडमिशंस हैं जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के वो 25 है और वो हाई फ्लो ऑक्सीजन पे। इसके साथ साथ बता दूं, वो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बताया था, यहाँ पे सेकेंड सर्ज में 4 कोविड डेथ्स हुई है और उस पहली कोविड सर्ज में पहली कोविड जो कोविड 1 था उसमें 22 डेथ्स हुई थी। तो अभी तक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में 26 कैजुअलिटीज जो है ड्यू टू कोविड हुई है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक हमने 15 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जिसमें 28 हैबिटेशन जो है वो कवर हो रही हैं, जिसमें अर्बन एरिया भी आता है और रूरल एरिया भी आता है। रूरल एरिया में पलवाड़ मेन रीजन है और उसके साथ साथ शात्रु के कुछ रीजन है, ताबूद है और पाडर में एक है, लेकिन पाडर में सैंपलिंग के बाद भी वहां कोई केस नहीं आया और उसको हम आहिस्ता आहिस्ता वहां से कंटेनमेंट जोन को हटाएंगे। यहां तक रहा वैक्सीनेशन का सवाल। 45 प्लस जो वैक्सीनेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 63% जो है वो हो चुकी है। अभी भी 37% लोगों को वैक्सीनेट करना है और हमने उसको टारगेट किया है कि आने वाले 10 दिनों में हम पंचायत वाइज टारगेट फिक्स करके उन सबको वैक्सीनेट करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वैक्सीन की एक डोज भी जो है किसी कोविड पेशेंट को मरने से बचा सकती है। इसीलिए मेरी आपके माध्यम से लोगों को भी अपील रहेगी कि जो 45 साल के ऊपर लोग हैं और अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई है, अपने नियर बाई वैक्सीनेशन सेंटर से अपनी वैक्सीनेशन कराएं और किसी किस्म की अगर कोई परेशानी आती है तो हमारे कॉल्स जो टेलीफोन नंबर हमने फ्लैश किए हैं वो किसी से भी टाई अप करके हम उनको गाइड प्रॉपर्ली कर सकते हैं। अभी तक जो वैक्सीनेशन जिन लोगों को करनी है उनकी तादाद जो है वो 24,000 के नजदीक है। इसी तरह से मैं आपको बता दूं, डेली बेसिस पे हमारी जो सैंपलिंग में हमने कमी नहीं की है, 700 से 800 के बीच में डेली सैंपलिंग हो रही है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम RT-PCR करते हैं और बाहर जितना भी है वो हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, सो दैट जितने भी पॉजिटिव केस हमें सोसाइटी में मिले हम उनको निकाल के आइसोलेट कर पाए। हमने इसके साथ साथ डिफरेंट आइसोलेशन सेंटर जो हैं वो एस्टेब्लिश किए हैं। जिन लोगों में पॉजिटिव सिम्टम्स पाए जा रहे हैं और होम आइसोलेशन की फैसिलिटी नहीं है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, जैसे सेपरेट बाथरूम नहीं है, सेपरेट मकान घर पे रहने के लिए नहीं है कमरा, तो हम उनको कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर रहे हैं और बाकायदा वहां नोडल अफसर और टीम्स लगा दी गई हैं और वो टीम्स जो है प्रॉपर उनका केयर कर रही हैं और खाना वगैरह वो पूरा इंतजाम किया गया उन लोगों का। यहां तक रही ऑक्सीजन सिलेंडर्स का सवाल, हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ सिलेंडर जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंट है यहाँ पे और डेली बेसिस पे हम उन सिलेंडर को फिल भी करा रहे हैं। हमारा जो कोटा हमें ऑक्सीजन सिलेंडर फिलिंग का दिया गया है वो डेली बेस पे हम एक गाड़ी भेज के उसको फिल करा रहे हैं और हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी सफिशिएंट है। हमारा जो सिविल स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन प्लांट का वो तैयार हो चुका है, जेनसेट एस्टेब्लिश्ड है, ट्रांसफार्मर एस्टेब्लिश्ड है। बहुत जल्दी जो है आपको ये न्यूज मिलेगी कि यहाँ जो हमारा 1500 LPA का जेनसेट अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो इन प्लेस होगा और जिसकी वजह से हम पूरे हॉस्पिटल के 100 बेड्स को चला पाएंगे और साथ साथ वेंटिलेटर्स को भी इमीडिएटली फंक्शन कर पाएंगे। पिछले दिनों में ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन पे एक एक्सरसाइज की गई, जो हमारी सर्विलेंस टीम्स हैं हेडेड बाय BLOs, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक मॉपिंग एक्सरसाइज की गई है, जिस मॉपिंग एक्सरसाइज के तहत जो हमारी लास्ट ईयर एक सर्वे हुआ था स्वास्थ्य निधि में,
उसी ऐप को देखते हुए एक सर्वे किया गया और 4 तरह की इंटरवेंशन थी कि उस फैमिली में ये देखना कि क्या कोई इंटरवेंशन की जरूरत है, कोई बीमार तो नहीं है, अगर कोई बीमार है तो सिम्टम किस तरह के हैं, अगर उसको खांसी जुकाम इस तरह के सिम्टम्स हैं तो वो टीम ने उसको रिकमेंड किया कि इसकी सैंपलिंग की जाए और सैंपलिंग करने के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको आइसोलेट किया जाए। तीसरी इंटरवेंशन जो थी वो थी अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट है, उसका घर पे कोई देखरेख के लिए आइसोलेशन फैसिलिटी नहीं है, उसको कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करना। और फोर्थ इंटरवेंशन जो थी वो ये थी कि अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव है और सिम्टम्स हैं और उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए हमारे पास जो 98% डाटा जो है अपलोड हो चुका है। आप ये जानते हैं हमारा मोर देन 50% एरिया जो है शैडो जोन है, तो उसमें डाटा जो ऑन स्पॉट नहीं आ सकता, आज की डेट में 98% डाटा अपलोड हो चुका है और हमें 112 केसेस में इंटरवेंशन की जरूरत थी। उनमें से कुछ केसेस को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया है और कुछ केसेस को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं थी, उनकी आइसोलेशन फैसिलिटी थी, उनको घर में रखा गया है। इसके साथ साथ हमारा आयुष जो है वो भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। आयुष ने अभी तक 58,467 लोगों को, जिसमें एम्प्लॉइज हैं, पुलिस पर्सनल्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, विलेजर्स हैं, एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट्स हैं, जिनको इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो सप्लाई किए। सरकार का एक और फैसला था कि कोविड किट्स जो हैं वो सप्लाई की जाए, जिसमें बेसिक मेडिसिन, चाहे वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं, चाहे वो कोविड केयर सेंटर के बेड हैं, वो अवेलेबल हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में। इस तरह की हमें कोई परेशानी नहीं है। धन्यवाद।